आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट शुड अकर। कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन होती है चांस की। न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी रिजल्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। दैट अ पर्टिकुलर इवेंट शुड अकर, कि कोई भी खास जो इवेंट है वो उसके क्या चांसेस है कि वो अकर हो, यानी उसके होने के क्या चांसेस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है कि चांस है किसी भी काम के करने के कितने चांसेस है, किसी भी इवेंट के अकर होने में के होने के क्या इम्कान है। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमने किसी भी इवेंट की अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ऊपर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, यानी जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवर में जितने भी आउटकम्स होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो नीचे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लूडो का दाना है, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यानी हमें उससे क्या क्या नतीजा मिल सकता है। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। अब पॉसिबल आउटकम्स, यानी अगर हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो हमें क्या क्या नतीजा मिल सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6। 1 से लेकर 6 तक, यानी अगर हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स है, यानी कितने नतीजे आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। यानी कि अगर हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो हमारे पास 7 तो नहीं आ सकता, लूडो के दाने पे 7 तो नहीं होता, सिर्फ 1 से 6 तक इनमें से कोई भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कौन से होते हैं, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स की, तो इनमें से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। इवन नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसके फेवर में, इवन नंबर के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है हमारे पास। अगर हमने फॉर एग्जांपल इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो इवन नंबर के फेवर में जितने भी आउटकम्स होंगे, जितने नतीजे यानी कि इवन नंबर के फेवर में हमें मिल सकते हैं, वो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अगर हमने इवन नंबर की निकालनी तो इवन नंबर है 2 4 और 6। इवन नंबर की फेवर में सिर्फ ये 3 नंबर्स हैं, 2 भी इवन है, 4 भी इवन और 6 भी इवन है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल ये है 2 4 और 6, नंबर ऑफ यानी कितने हैं 1 2 3। तो इवन नंबर के फेवर में कितने, 3। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, ये सारे जो है पॉसिबल आउटकम्स है, यानी ये नतीजे हमें मिल सकते हैं जब हम लूडो का दाना फेंकेंगे। यानी 1 से 6 तक 6 पॉसिबल आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। कटिंग कर लेंगे तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, P of A is equal to N of A, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय N of S, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। S जो होते हैं हमारे पास वो सैंपल स्पेस होती है, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे S होते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास सैंपल स्पेस थी, जब लूडो का दाना फेंकेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। अब ए जो है ये इवेंट होगा कोई जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। यहाँ पे हमने इवन नंबर लेट किया था कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर जो है वो हमारा इवेंट ए था। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ओवर इवेंट ए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। यहाँ पे इवेंट चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमने ए का नाम देना है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, सी डी कोई भी इवेंट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
नीचे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस होगी उसके पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक सिक्का ले लेते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगी, यानी कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हमें क्या क्या नतीजा मिल सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल आएगा। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, हेड और टेल। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, हमारे पास इवेंट ए है कि हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हेड के फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमने इवेंट क्या लिया है कि हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो किसकी इक्वल होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जब हेड के फेवर में कितने आउटकम्स है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा। उसके बाद नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होंगे वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए 2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, 1/2। हमारे पास एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस व्हिच जनरेट्स रिजल्ट कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे पास कोई नतीजा आता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग कॉइन, मिसाल के तौर पर किसी सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नतीजा आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद रोलिंग डाइस, और लूडो के दाने को अगर हम उछालेंगे तो फिर हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। तो कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे पास कोई ना कोई नतीजा आए, उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आउटकम्स, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। अब जो एक्सपेरिमेंट से हमें नतीजा मिलेगा वो हमारे आउटकम्स होंगे। फॉर एग्जांपल द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ कॉइन आर हेड एंड टेल। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं, जो सिक्का हम उछाल रहे हैं तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है हमारा, यानी कि सिक्का उछालने से हमें कोई ना कोई नतीजा मिलेगा, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सिक्का उछालने से जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे आउटकम्स होंगे। जैसे कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या नतीजा आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो हमारे पास आउटकम्स होते हैं। अगर हम लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो, यानी कि लूडो के दाने को उछालने से हमारे पास जो नतीजा आएगा, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास नतीजा आएगा वो क्या होगा, 1 से 6 तक आएंगे नंबर्स, और ये हमारे आउटकम्स हैं। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, और 1 या 1 से छोटी होती है। डेफिनेशन है फेवरेबल आउटकम, an outcome which represented how many times we expect the things to be happen। कि ऐसा आउटकम, वो इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी फेवर में कितने हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं, तो जो उसके फेवर में होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक डाइस की, अगर हम एक लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, यानी उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। एक लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या नतीजा आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटकम्स हैं। तो अगर आउटकम्स को हम इस तरह से लिखें ब्रैकेट में, तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस होती है। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ए हमारे पास कोई इवेंट है, और नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, और नंबर ए हमारे पास कोई इवेंट है, और नंबर्स। अब हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए हमारे पास कोई इवेंट है और नंबर्स, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे फाइंड करने हैं? इवेंट, जो भी इवेंट होगा उसकी फेवर में जितने भी आउटकम्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अब क्या है, इवेंट हमारे पास एक है ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स की फेवर में यहाँ पे कौन कौन से आउटकम्स है? एक 1 ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है और 5 भी ओड नंबर है। तो इस इवेंट के फेवर में कौन से आउटकम्स है? 1 3 5। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फेवरेबल है लेकिन कितने हैं ये? 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। और एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर ये इस तरह से बता सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस 1 2 3 4 5 6। तो एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम एक सिक्के की मिसाल ले लें, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, व्हाइट टॉसिंग का कॉइन, देयर इज वन फेवरेबल आउटकम गेटिंग हेड और टेल। कि जब हम कोई एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम होता है, फेवरेबल आउटकम होता है, वो सिर्फ एक ही होता है, हेड का भी और टेल का भी। चाहे हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है या हमने टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दोनों के लिए फेवरेबल आउटकम 1 होगा। जब हम सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगी? हेड और टेल। इसमें सिर्फ 2 ही आउटकम्स होंगे, या हेड या टेल। अब हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए इवेंट क्या है? हेड। इवेंट ए हमारे पास हेड। हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? हेड के फेवर में कौन कौन से? सिर्फ ये एक ही है, यहाँ पे 1 आएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2। ये 1/2 है। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिससे हमें कोई भी नतीजा मिल जाए, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद आउटकम क्या होता है? आउटकम भी हमने पढ़ा था, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है उसे हम आउटकम कहते हैं। अब अगर हम उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, व्हाइट टॉसिंग अ कॉइन, द सैंपल स्पेस विल बी S is equal to H and T, head and tail। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स होंगे, कौन कौन सा हमें नतीजा मिलेगा? एक हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल, ये दोनों सिर्फ हमें आउटकम्स मिलेंगे, ये दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हम इन दोनों आउटकम्स को ब्रैकेट में सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी। सैंपल स्पेस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा N ऑफ S का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2, यहाँ पे 2 आएगा। अगर हम एक लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 है। तो आउटकम्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो आउटकम होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 6 है। तो ये हमारे पास सारे आउटकम्स हैं। अगर हम इन सब आउटकम्स को इकट्ठा करके सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। और इसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे N ऑफ S क्या होगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S कितने होंगे? 6। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इवेंट। अ पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। कोई खास आउटकम जो होता है, कोई खास नतीजा जो होता है वो हमारा इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इन रोलिंग अ डाई आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम एक लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या नतीजा आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6।
और अगर हम इन सब आउटकम्स को एक सेट में लिख देंगे इकट्ठा करके तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी। और किसी खास आउटकम को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कोई खास आउटकम हासिल करना चाहते हैं तो वो खास आउटकम जो होगा वो इवेंट होगा। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इवन नंबर्स आए, टू गेट इवन नंबर्स, अगर हम इवन नंबर चाहते हैं तो ये जो इवन नंबर्स हैं ई इज इक्वल टू, इसमें से कौन कौन सा नंबर इवन है, 2, 4 एंड 6 है। तो ये जो खास आउटकम्स हैं, ये सारे आउटकम्स हैं, तो ये जो खास आउटकम्स हैं, मैंने कहा था इवन नंबर्स, खास आउटकम जो है उन्हें इवेंट्स कहेंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो एन ऑफ ई क्या होगा, 3, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ई हमारे पास 3 होगा। इसके अलावा बहुत से और भी इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो के ऑड नंबर्स हमने फाइंड करने हैं तो फिर ऑड कौन कौन से होंगे, 1, 3 और 5, तो ये भी हमारे पास एक इवेंट होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि मल्टीपल्स ऑफ 3, कि 3 के मल्टीपल्स का, हमने 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो कौन कौन सा आएगा, 3 और 6। 3 के मल्टीपल्स यानी जो नंबर्स 3 के टेबल्स में आते हैं वो वाले, एक 3 और एक 6, तो हमारे पास ये भी एक इवेंट है। अगर हमें कहा जाए कि वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 का कौन कौन सा मल्टीप्लाई, 2, 4 और 6, वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं तो वो 2, 4 और 6 हैं। इस तरह से और भी कई इवेंट हो सकते हैं। तो कोई खास आउटकम जो होता है, जो हम कोई खास आउटकम हासिल करना चाहते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। हमारे पास इवेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास सर्टेन इवेंट। एन इवेंट व्हिच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जिसका पक्का पता है कि इसने आना ही आना है, तो वो हमारे पास सर्टेन इवेंट होगा। फॉर एग्जांपल जब हम एक लूडो का दाना उछालते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे इसके आउटकम्स होते हैं। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगी, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस के एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ऑफ एस क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस 6 है। अब इवेंट श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट को हम श्योर इवेंट भी कहते हैं। तो श्योर इवेंट कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में आता है इवेंट द नंबर हमारे पास एक इवेंट है ई द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1, कि वो नंबर, इस इवेंट में वो सारे नंबर्स हैं, वो सारे आउटकम्स हैं, पर्टिकुलर आउटकम्स हैं, वो खास आउटकम्स हैं जो 1 से डिवाइड होंगे। अब इसमें कौन कौन सा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड होता है, इवेंट ई में शामिल होगा। उसके बाद 2 भी 1 से डिवाइड होता है, 3 भी 1 से डिवाइड होता है, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें भी 1 से 6 तक एलिमेंट्स आएंगे। आपने ये याद रखना है कि श्योर इवेंट वो वाला इवेंट होगा जिसमें जो इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, जो इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 1, यानी वो नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं, 1, 2 भी आता है, 3 भी, 4 भी, 5, 6, ये सारे 1 के मल्टीपल्स हैं। तो वो भी हमारे पास श्योर इवेंट होगा क्योंकि उसमें भी यही आउटकम्स आएंगे, पूरी की पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल आएंगे। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
एन ऑफ ई हमारे पास क्या है 6 और एन ऑफ एस भी हमारे पास क्या है 6। एन ऑफ ई की जगह पे 6 लिखेंगे और एन ऑफ एस की जगह पे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस 6, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। हमेशा श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि इसमें जो इवेंट होगा वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद है सेकंड टाइप इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट व्हिच कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो किसी भी ट्रायल में ना आए उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लूडो का दाना उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी 1 से 6 तक। वो इवेंट फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इवेंट ई है, वो इवेंट जो किसी भी ट्रायल में ना आए। हमारे पास इवेंट ई है कि नंबर 7 आना चाहिए, लेकिन अगर हम लूडो का दाना उछालेंगे तो किसी भी ट्रायल में 7 नहीं आ सकता, 1 आएगा 2 3 4 5 या 6, इन 6 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर आएगा लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो ये इम्पॉसिबल है कि 7 तो लूडो के दाने पे है ही नहीं है, तो वो किसी भी ट्रायल में 7 आ ही नहीं सकता, इसलिए ये इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल इवेंट है। या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है, नंबर्स ग्रेटर देन 6। अब इवेंट है हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 6, वो नंबर जो 6 से बड़े हैं। अब यहाँ पे 6 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, 6 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला इवेंट भी इम्पॉसिबल इवेंट है। एस के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 और ई के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी एन ऑफ ई कितना होगा। इसके अंदर क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर 6 के बाद कोई नंबर होता तो फिर वो नंबर से हम यहाँ पे लिखते और फिर वो एलिमेंट्स इस इवेंट के एलिमेंट्स होते और फिर हम उनको काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई। क्योंकि इवेंट ई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सैंपल स्पेस में नंबर 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, नंबर 7 इसमें मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए इस इवेंट ई में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इवेंट ई के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब हमने इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इसके इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एन ऑफ ई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई कितने हमारे पास 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस कितने हमारे पास 6। 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0, जब भी 0 ऊपर आएगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा, अगर 0 नीचे होगा तो आंसर हमेशा इंफिनिटी आएगा। ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 आएगा, अगर ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे 0 हो तो आंसर इंफिनिटी आएगा। Equally likely events, if a coin is tossed, the chance of appearing head on the top is same as that of the tail. Equally likely events वो होते हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स होंगे हेड और टेल, इनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगी। अब हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट हमारे पास ई है हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई कितने हैं 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस कितने 1 2, ये हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, probability of the event f is equal to number of elements of s divided by
एलिमेंट्स ऑफ एस। एफ में कितने एलिमेंट्स है 1 और एस में कितने एलिमेंट्स है 2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 और 1/2। ये हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, टेल की प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। टाइप 4 है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ अ सैंपल स्पेस S is equal to 1 2 3 4 5 and 6, यानी कि हमने एक विंडो को दाना उछाला है तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो थे हमने उनको सेट की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस ये आ गई S। इसके इवेंट है, इवेंट A है हमारे पास 1 3 5 और इवेंट B है हमारे पास 2 6। देन A and B आर डिसजॉइंट और A और B फिर A B डिसजॉइंट है, यानी इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। इन दोनों में कोई पॉइंट सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये 1 3 5 पर है, ये 2 6 है। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। डिसजॉइंट होने का मतलब ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। A इंटरसेक्शन B एम्प्टी के इक्वल है। तो अगर A B डिसजॉइंट हो यानी उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, A B ऐसे दो इवेंट्स हो जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो फिर A और B को हम क्या कहेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक और टाइप है हमारे पास, एक और टाइप होती है इसकी एग्जॉस्टेड इवेंट। एग्जॉस्टेड इवेंट कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट जिसमें दोनों इवेंट की यूनियन से पूरी सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाए तो वो एग्जॉस्टेड इवेंट होता है। एग्जॉस्टेड इवेंट एग्जॉस्टेड इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें दोनों इवेंट A और B की यूनियन से हमारे पास पूरी सैंपल स्पेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इवेंट A है 1 3 5 और इवेंट B है हमारे पास 2 4 and 6। अगर हम A और B का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, जो कि पूरी सैंपल स्पेस S के इक्वल आ जाएगा। तो अगर इवेंट A और B की यूनियन से पूरी सैंपल स्पेस S आ जाए तो वो इवेंट्स यानी A और B इन दोनों इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेड इवेंट्स।